So our topic is crystal system and crystal lattice. तुम अपना माइक बेटा ऑफ रखो, ठीक है? डिस्टरबेंस होती है फिर वो रिकॉर्डिंग में आ सॉरी, जाएगी। मुझे लगा ऑफ है। हाँ, crystal system and crystal lattice. तो crystalline solids हम लोगों ने पढ़े थे कि what are crystalline solids which have regular and repeating arrangement of particles. ठीक है, तो पहली लाइन हम लिखेंगे, नोट कर लेना सारा कुछ। ओके बेटा, द मेन characteristics of crystalline solid is the regular and repeating arrangement of particles. This is the main characteristic of crystalline solid, that there will be regular and repeating arrangement. Now crystalline solid में हर एक जो पॉइंट है, हर एक पार्टिकल को हम एक पॉइंट के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स मीन्स मे बी एटम्स, मे बी आयंस, मे बी मॉलिक्यूल, जिस चीज का वो बना हुआ। लाइक सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एनी आयनिक सॉलिड, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट NaCl, सो ये पार्टिकल्स आयंस हो जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट सम मॉलिक्यूलर सॉलिड, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट आइस सपोज, देन these will be molecules of H2O. If we are talking about some like copper metal, these will be atoms of copper. So the point is in crystalline solid, each particle is represented by a point. So we can write here, in crystalline solids, each particle is represented as a point. ठीक, now इसका हम 3 dimensional arrangement करें तो the 3 dimensional regular arrangement of points, कि हमारे पास जो भी एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न है किसका, पार्टिकल्स का। नेचुरली जैसे कॉपर है, मान लो कॉपर के एटम रेगुलरली रिपीट होके कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कॉपर के हर एक एटम को हमने एक पॉइंट के जैसे शो कर दिया, और उसका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल lattice. It is also known as space lattice. बेसिकली तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड तो एक पैटर्न हो जाता है। अब हम केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे हैं तो नेचुरली स्ट्रक्चर्स के साथ डील करेंगे, और वो स्पेस में ही हम लोग कंसीडर करते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का नाम दे देते हैं। समझ में आ गया बेटा इतनी बात? यस मैम। साथ साथ लिखते रहना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये क्वेश्चन अलग से आ ही जाता है, थ्योरी का क्वेश्चन है कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर सिंपली मींस कि हर एक पार्टिकल को, जैसे मैंने अभी समझाया कि क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास, हम किसी भी चीज का लैटिस देख रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम पॉइंट के जैसे शो करते हैं।
लैटिस पॉइंट बोलते हैं उसको, या लैटिस साइट भी बोल देते हैं. So first character we will write each point in crystal lattice is called, जैसे ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, is called lattice point or lattice site. Then second character, अब जो लैटिस पॉइंट है वो क्या हो सकता है? इट मे बी एन एटम, इट मे बी एन मॉलिक्यूल, इट मे बी एन आयन, डिपेंडिंग अपॉन द type of structure we are dealing with. So second character is each point in. मैम Yes. Yes, Tarun. मैम ये जो सी डायग्राम है तो इसमें जो सी क्रिस्टल लैटिस हैं वो 8 हुए एक तरीके से. हाँ, वो अलग बात है जो तुमने सुन रखा है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस चीज पे मैं अभी आऊंगी. वो कितने हुए वो कंट्रीब्यूशन होती है. अभी हम जस्ट बेसिक्स कर रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है. ये कुछ हेट नहीं हुआ, अभी करेंगे, अभी अभी आएगा पॉइंट. बस मतलब फ्लो में चलते जाओ, सब कुछ आ जाएगा. ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस represent one constituent particle. हर एक पॉइंट कितने पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है? वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मे बी एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल. सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है. तो हम समझ रहे हैं कि मतलब क्या है, ये सारी कहानी क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और उसके कैरेक्टर्स क्या हैं. किसी भी चीज का हम लैटिस पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो रहेंगे ही. पॉइंट का मतलब क्या है? जिस चीज का वो बना हुआ है वो क्या है, एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, और क्या है. और थर्ड कैरेक्टर, ये जो लैटिस पॉइंट है, दिख रहा है कि हमने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, दिख रहा है ना. तो स्ट्रेट लाइन से इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उसकी ज्योमेट्री निकल के सामने आ जाए. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में तो जैसे एटम्स, ऐसे थोड़ी है कि एक एटम है उसके बाद तुमको कोई ऐसे डंडी सी दिखेगी फिर दूसरा एटम होगा. एक्चुअल में तो ऐसे ही एटम्स अरेंज होते हैं. वो तो हम उनके सेंटर टू सेंटर ऐसे लाइंस हम इमेजिन कर लेते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस. इसको हम मैग्नीफाई करके ऐसा दिखा देते हैं. बात समझ में आ रही है? इमेजिन हो रही है? तो उसमें मतलब यस ज्योमेट्री मैम. क्या है, उसके लिए हम ये लाइंस बनाते हैं. ये लाइंस एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट नहीं करते. तो ये एक मैग्नीफाइड वर्जन है उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए. सो ये थर्ड करेक्टर में हमें पता लगता है. तो थर्ड करेक्टर क्या बोलता है? lattice points are joined by straight lines. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry. To bring out the geometry of the lattice. कि उस लैटिस की ज्योमेट्री कैसे है वो बाहर निकालने के लिए हम लाइंस बना लेते हैं. इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे अगले टॉपिक पे. तो अभी लास्ट 10 मिनट्स में हमने क्या समझा है कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस होता क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट. रब कर दूं बेटा, नोट कर लिया? यस मैम. The next is unit cell. अब हमने देखना है कि यूनिट सेल क्या होता है. यूनिट सेल समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है. उसको देखना मैं कैसे बना रही हूँ, आपको उसकी जरूरत पड़नी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. बस बहुत इजी है, क्यू भी है एक.
अब क्या करना है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि हर एक साइड को बीच में कट दिया, जैसे यहाँ पे मैं कट लगा दूं, यहाँ से इनको हम ज्वाइन कर लेंगे ना। तो ऐसा फील होगा कि लाइक बीच में से हमने इसको कट कर दिया। फील हो रहा है ऐसे जैसे बीच में से एक चीज पास कर दी जिसने उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा तरुण, ठीक है? यस मैम, यस। I'll try to show maximum pictures as well जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा। कल तुम्हारी 10 बजे क्लास होगी ऑर्गेनिक की, ठीक है? ओके मैम। इसमें म्यूट ही रखना, चैट से ही बात करनी है, उनके साथ होगी, ग्रुप के साथ। अब इसमें देखो बेटा, इसमें मैं एक क्वेश्चन को ना रेड से मार्क करूंगी, वो देखना समझ आती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसी के बीच में सबसे छोटा एक ऐसा हमने यूनिट ढूंढना है which is repeating regularly to bring out the whole structure। वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम यूनिट आगे पीछे ऊपर नीचे रिपीट होके पूरा लैटिस बनता है, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये जो रेड वाला है ये यही पीछे है, यही बाकी सारे ऐसे 8 दिख रहे हैं तुमको? वैसे जितने मर्जी हो सकते हैं, वो तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखे नहीं दिखे? तरुण, यस मैम। can you imagine this is the smallest Yes, ma'am. portion which is being repeated everywhere? यस मैम, यस मैम। ये इसके पीछे रिपीट होगा, ठीक है? अब ऐसे नहीं है कि ये खत्म हो गया, एक्चुअली तो हम दिखा देते हैं, इट इज लाइक दिस। ये आगे भी चलता जा रहा है, इसके ऊपर भी चलता जा रहा है, इधर भी है, सामने की साइड भी है, हर जगह नीचे भी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो यस मैम। छोटा बीच में रेड वाला पोर्शन है, इसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इसी शेप का होगा। यूनिट सेल का मतलब समझाने के लिए डायग्राम बनाइए, मतलब किसी भी तरीके का लैटिस हो सकता है। उस लैटिस में सबसे छोटा ऐसा कौन सा यूनिट है जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि पूरा लैटिस बन जाए? हर एक क्रिस्टल लैटिस का अपने हिसाब से यूनिट सेल होगा। ये तो चलो मैंने क्यूब बनाने की कोशिश की है, पूरी तरह ये क्यूब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इसी शेप का होगा। मतलब कोई भी आप अपने आसपास भी कोई लैटिस देख रहे हो कि मतलब रिपीटेड पैटर्न्स हैं कुछ 3 डायमेंशन में, तो आपको उसमें से कोई चीज सबसे छोटी रिपीटिंग चीज मिलेगी जिसको बार बार वही चीज रेपिटेशन में जाके पूरा लैटिस बना रही होगी। तो वो जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसको यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इसको कंफ्यूज क्यूब से नहीं करना। ये जस्ट मतलब कोई भी इसका डायमेंशन हो सकता है, कि कोई भी इसकी शेप हो सकती है। बात यह है कि इट इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर crystal lattice. So what is the unit cell? It is the smallest portion of crystal lattice which when repeated in different directions will generate the entire lattice. Will generate the entire lattice. Are you getting it? यस मैम। ठीक है, अब ये बना भी लेना और ये सारा लिखना भी है। मैं अब रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, बट ट्राई टू राइट मैक्सिमम बना लिया। ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके।
Now प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ना है, क्या है, लेट्स सी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। उसको बेटा ऐसे इमेजिन करना कि वो यूनिट सेल मैंने बाहर निकाल लिया, जो मैंने रेड रेड वाला पोर्शन बनाया था, ठीक है। ओके मैम। ऐसे इमेजिन करो कि वो मैंने बाहर निकाल लिया और उसको हम स्टडी कर रहे हैं। फिर मैं दोबारा कह रही हूँ, उसको क्यूब से कंफ्यूज नहीं करना, वो रिपीटिंग पोर्शन है, कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई भी बेटा तुम यूनिट सेल लोगे, उसमें 3 तुमको एज लेंथ मिलेगा, 3 edge lengths will be there, like you can see. लेट अस सपोज इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। मैम बेसिकली किसी भी शेप का हो सकता है, किसी जैसे भी अभी शेप, हमने यहाँ पे तो क्यूब हाँ बनाया। किसी भी शेप का होता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि ए, मतलब देखो, ये भी हो सकता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट ये भी हो सकता है इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करने से हमारे पास 7 टाइप के एक्चुअली यूनिट सेल आते हैं जो हमने पढ़ने हैं। उसको ही हम 7 क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो यूनिट सेल की 3 मतलब टोटल ना यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं। With help of the 6 parameters, we can define any unit cell. Out of these 6 parameters, 3 are the edge lengths, which are also known as axial lengths, which we designate as A, B, and C. And 3 angles will be there. ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको ये बोलना है, इसको बी बोलना है, इसको सी बोलना है, आप किसी को भी रख सकते हो। बट कुछ तो इनको मतलब जिसे बोलते हैं एक रखना पड़ेगा ना, तो एंगल को रखा हुआ है इन्होंने कि बी और सी आप जिस मर्जी को ले लो, बट द एंगल बिटवीन बी एंड सी विल ऑलवेज बी डेजिग्नेटेड एज अल्फा, एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी विल बी बीटा, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी गामा। आई बात समझ में? बी एंड सी में जो एंगल रखते हैं, बी सी आप किस मर्जी को ले लो, यस बट मैम। हाँ उसको हमेशा अल्फा बोलना है। ए और सी में एंगल को बीटा बोलना है, एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल ऑलवेज बी गामा। So now total we have 6 parameters, 3 edge lengths which are also known as axial lengths, and 3 axial angles which are known as, sorry, axial angles alpha, beta, gamma. Now again there can be lot of variation. Alpha may be equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. They may or may not be equal to 90 degree. ऐसा नहीं है कि सारे इक्वल ही होंगे। सो ये वेरिएशन कर करके वी हैव 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो जनरली क्वेश्चन क्या आ जाता है कि व्हाट आर द 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो आप पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। एक्सियल क्यों बोलते हैं कि अलोंग द एक्सिस हम इसे स्टडी कर सकते हैं। इसको एक्स ले लिया, मान लो इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया, इसीलिए एक्सियल वर्ड आ जाता है। समझ गए पैरामीटर्स का मतलब क्या है? So let's write down first point, लिखो its dimensions along 3 edges, A, B and C. These edges may be or may not be mutually perpendicular. And the second is angles. Now between
B and C, alpha, between A and C, beta, between A and B, gamma. So last में star डाल के you can write down the point. There are 6 parameters of a unit cell. There are 6 parameters of a unit cell. On basis of these 6 parameters, comma, there are 7 types of crystal systems. Very, very important. 7 types of crystal systems. कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ना है और उसका एक टेबल बनाएंगे. बहुत आसान है, मैं पिक्स भी दिखाती हूँ अभी तुमको. कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम. अभी तक हमने क्या सीखा है? हेडिंग क्या थी? क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? पार्टिकल्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स रेगुलरली रिपीट करते हैं, उन पार्टिकल्स को वी शो एज अ पॉइंट, एंड विद हेल्प ऑफ द points and regular arrangement in 3-dimensional, we will get a geometry which is known as crystal lattice. And the characteristic of crystal lattice, every particle is represented as a point. It may be atom, molecule, and ion, and they are joined with straight lines to bring about the geometry of the lattice. Then the smallest portion of that lattice, which is repeated again and again, it's known as unit cell. And there are 6 parameters to define any unit cell: 3 edge length and 3 axial angles. Can I rub it? यस मैम. मैम अगर कोई स्फेरिकल शेप का बनता है तो फिर उसमें तो एज होंगे ही नहीं. उनके लिए बेटा अलग सिस्टम्स वगैरह हैं. हम वो वाली शेप्स नहीं ले रहे, हम एजेस वाली लेके चल रहे हैं जिनमें एजेस होते हैं. 3 एजेस होंगे. ऐसे तो इन्फिनाइट बन सकते हैं, समझ रहे हो ना? यस मैम, वही. हाँ, तो हमने वही वाले रखे हैं जिनमें होंगे. मैं आपको भी शो करके आती हूँ. मैंने एक पिक निकाली थी इसके लिए. एनसीईआरटी की पिक है, देखना. देखो, दिख रही है? यस मैम. देखो, ये वाले 7 हमने देखने हैं. अब इसमें क्या है? ये क्यूबिक है. अब क्यूबिक का लेट मी चूज द पेन. यस, इसमें हम पढ़ेंगे. मैं आपको टेबल बनाऊंगी कि चल के ए इज इक्वल टू बी, जो एज लेंथ है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा, एंड तीनों एंगल 90 के इक्वल होंगे और आपस में भी इक्वल होंगे. देन यू हैव अनदर सिस्टम विच इज कॉल्ड टेट्रागोनल. इसमें ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. एंगल अभी भी इक्वल है. तो ऐसे चेंज कर करके ऑर्थोरहम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक. सो इस टाइप के हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ने हैं. आई बात समझ में? ये डायग्राम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसका आइडिया जरूर होना चाहिए. तो हेडिंग क्या लिखोगे? हेडिंग लिखो टेबल बनाएंगे. क्रिस्टल सिस्टम मतलब यहाँ पे हम नाम लिखेंगे उनके. देन axial length, or you can also write edge length. Then axial angles, then examples. टेबल अच्छे से याद करना, और इसके लिए
शॉर्टकट भी है, मतलब शॉर्टकट थोड़ा हेल्प करेगी उनको याद रखने में। दैट इज CT OR HMT। ये लाइन तो याद रह जाएगी, CT OR HMT। यस मैम। C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic, R for rhombohedral. Rhombohedral has one more name, trigonal। ठीक है, उसको याद रखना, rhombohedral का ट्राइगोनल नाम भी यूज होता है। देन HMT का H hexagonal, then you have monoclinic, then last we have triclinic। So these are the 7 ये एक लाइन में याद रखने हैं। 1 2 लाइन से इजीली याद हो जाएंगे। रैंडमली याद करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि हर एक के अपने अपने एज लेंथ और वो है, तो चार्ट बना के याद रखना इसको सबसे इजीएस्ट अप्रोच होती है। क्योंकि वो तो बीच में जैसे किसी का भी पूछ लेते हैं, तो वो नहीं बता पाओगे कभी भी, वैसे याद रखने की कोशिश नहीं करते, टेबल की फॉर्मेट में याद रख लेना। तो CT और HMT। अब क्या करते हैं, एक्सियल लेंथ में देखो कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। A is equal to B is equal to C, then tetragonal A is equal to B is not equal to C, then A is not equal to B not equal to C। ये 3 लिख लिया, फिर दोबारा से यही रिपीट होगा। A is equal to B is equal to C, A is equal to B not equal to C, A not equal to B not equal to C। इतना समझ में आया? अभी लास्ट को छोड़ दो, क्या किया मैंने। यस मैम। ठीक है, वो रेपिटेशन से याद हो जाता है, बट क्रिस्टल सिस्टम के नाम उल्ट पुल्ट करोगे तो फिर वो मैच नहीं करेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम, वो तो टेबल की फॉर्म में याद रखना है। हाँ, लास्ट में बेटा फिर यही रिपीट होता है। एक्चुअली ट्राइक्लिनिक को याद रखना बहुत आसान है, बिकॉज इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल। अब क्यों अनसिमेट्रिकल है अभी पता चल जाएगा। लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके एक्सियल एंगल्स पे। एक्सियल एंगल्स में क्या है इसका, क्यूबिक का अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्यूबिक में देखो सब कुछ इक्वल इक्वल है, और एंगल भी सारे आपस में भी इक्वल है, एंड दे आर आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कॉल क्यूबिक एज द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक कौन सा है? मोस्ट सिमेट्रिकल, एंड ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज मोस्ट सिमेट्रिकल एंड विच इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। नाउ कंटिन्यूइंग विद द टेबल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये 3 तक यही चलेगा, पहले 3 तक। ठीक है, अब ट्राइक्लिनिक पे आ जाओ। पहले ट्राइक्लिनिक मैंने तुमको बताया मोस्ट अनसिमेट्रिकल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 4 तो आसान है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। हेक्सागोनल देखो जरा, हेक्सागोनल याद हो जाता है, मैं दोबारा डायग्राम शो करती हूँ। ये तो मैम शेप से भी याद हो हाँ, जाएंगे। ये देखो हेक्सागोनल में एक एंगल 120 का है, क्योंकि शेप Yes, हेक्सागन है। तो हेक्सागन को भर लेते हैं पहले, वो इजी है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120। ठीक हुई बात? एंड उसके बाद बचे 2। रोहम्बोहेड्रल में बेटा क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी याद रह जाएगा। लास्ट मोनोक्लिनिक, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा। बीटा डिफर करता है यहाँ पे। ठीक है, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता। ये इनमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे रोम्बस में है नॉट इक्वल टू 90। रोहम्बस में
जैसे हाँ अच्छा वो या हाँ वो मतलब जो फिजिबल होगी अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, बस ये है कि वो 90 यस के मैम। इक्वल नहीं होगा, आपस में इक्वल होंगे। हो जाएगा यार टेबल। एग्जाम्पल करते हैं, अब एग्जाम्पल तो देखो यस याद मैम। रखनी पड़ेंगी, एक दो बार बनाओगे ना टेबल अपने आप याद हो जाएगा। तो एनसीईआरटी वाली एग्जाम्पल ही कर लो, दैट आर मोर देन सफिशिएंट, इवन फॉर कंपटीशन दे आर मोर देन सफिशिएंट। तुमने तो सिर्फ बोर्ड ही करना। स्कूल में हो गया सिलेबस फिनिश्ड? मैम डमी एडमिशन है। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लग रही हैं? कहाँ पे, स्कूल में? स्कूल की तो फिर डमी एडमिशन नहीं है, तो डमी में उसमें कोई तो होती क्लासेस नहीं। नहीं होती? ओके। नहीं। तो क्यूबिक में बेटा देखो क्या एग्जांपल है, कॉपर है, ZnS जिंक ब्लेंड होता है, पता होगा आपको, जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं इसे, एंड NaCl। Then coming to tetragonal, it is example is white tin. White tin. Second example tin oxide. Another example titanium dioxide, and another example calcium sulfate. लिख रहे हो? मैम ये टेबल मैं बाद में बना लूँगा, एक्चुअली साथ साथ बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगता है देख लो। रोहम्बिक मैं इसकी सल्फ, फोटो खींच लूँगा, आराम से बना लूँगा ना। कोई बात नहीं, I'll send you the recording also. Rhombic sulfur, then you have potassium nitrate, then we have barium sulfate. Then पहले ट्राइक्लिनिक फिल कर लेते हैं। इट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज आल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, बोरिक एसिड H3BO3। पढ़ा ना प्लस वन में, बोरिक एसिड पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। देन मोनोक्लिनिक, यस मोनोक्लिनिक में मैम। मोनोक्लिनिक सल्फर ही आ जाएगा। सल्फर टू टाइप का होता है, ई ब्लॉक में पढ़ेंगे हम लोग, मोनोक्लिनिक सल्फर और रोहम्बिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की एग्जांपल है। देन यू हैव ग्लोबर सॉल्ट। व्हाट इज ग्लोबर सॉल्ट? डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम सल्फेट, its common name is glauber salt. Then hexagonal, prominent example graphite, we know it is having hexagonal geometry, and there are more example, cadmium sulfide and zinc oxide. Then rhombohedral example is, one example is cinnabar, it is an ore of mercury, mercuric sulfide, cinnabar बोलते हैं इसको। And there is calcite, calcium carbonate, calcium carbonate is called calcite. So table is finished. बहुत आसान है, पहली बार करोगे तो थोड़ा सा लगेगा, अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर एज वेल। बस चलो, सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं, बाकी तो हो गया। हाँ बाकी थोड़ा सा एंगल में भी एक दो बार करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तुम अब बना ओके। लोगे, मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। यस मैम। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तुम बोलोगे कि मैम पहले भी तो टाइप्स ही थे। टाइप ही थे बेटा, वो टाइप बेस किस पे थी? ऑन द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। नाउ जो हम टाइप ऑफ यूनिट सेल कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ constituent particles. Position of constituent particles क्या मतलब है? गुल्फी, पार्टिकल्स मतलब क्या, वही बात माइंड में रखना कि जो चीज तुम स्टडी कर रहे हो, तुम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो तो पार्टिकल्स आयंस हो जाएंगे, एटम पढ़ रहे हो तो मतलब कोई भी वो पढ़ रहे हो एटॉमिक फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं वो हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड ले रहे हो तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो atomic unit cells are of two types based on the position of particles. They can be primitive unit cell, which is also known as simple unit cell. So primitive or simple unit cell, and another type is centered
or non-primitive unit cells. Centered or non-primitive unit cells. Now, what is the meaning of primitive or simple? If constituent particles are present only at the corners of unit cell, then it is called primitive or simple. अब हम तो ज्यादातर बेटा क्यूबिक के साथ ही डील करेंगे, बाकी तो हमने वैसे देख लिया कि हाँ होते हैं, बस हमको कोई उनमें डिटेल में नहीं जाना। तो ये बोल रहा है कि पार्टिकल्स, इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं या प्रिमिटिव बोलते हैं। फिर वही चीज दिमाग में रखना है कि ये बीच में ऐसे जो लाइंस मैंने बनाई है वो नहीं होती है एक्चुअल में। आगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको और डायग्राम्स दिखाऊंगी इसके, ऐसे पीछे पीछे और होते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बना पा रही, मैं कुछ पिक्स दिखाऊंगी। ये हम लोग लाइंस लगा लेते हैं समझाने के लिए अपने आप को उसके ज्योमेट्री। आई बात समझ में? आई थिंक थोड़ा तुमको इमेजिन तो हो रहा होगा। क्या कह रहे हो? इमेजिन हो गया, इमेजिन हो गया ना, हो और भी समझ आएगी मैम। हाँ ठीक है ठीक है। नाउ सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें क्या है? इफ constituent particles are present at some other positions if constituent particles are present at some other positions also along with the corner positions, मतलब क्या कह रहा है? सिर्फ कॉर्नर्स पे है तो उसको हम प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, बट वो कॉर्नर के साथ साथ और पोजीशंस पे भी पार्टिकल्स होंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव, या हम उनको सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। मतलब कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के अलावा किन्हीं और पोजीशन पे होंगे। कॉर्नर के अलावा और कौन सी पोजीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो आगे 3 टाइप्स के हमने पढ़ने हैं। लेट्स सी कौन कौन से। In addition to the particles at the corners, there are some other positions. According to that, there is further division of non-primitive unit cell. They may be BCC. BCC means body-centered cubic unit cell. Now, what is the meaning of this? We know that there are positions in addition to the corners. Corners पे तो particles हैं ही है, but corner के बिना सेंटर में पार्टिकल है। बॉडी सेंटर का क्या मतलब है? क्यूब भी तो एक बॉडी ही है ना, तो उसके सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। समझ रहे हो? मैम सेंटर में कैसे हो सकता है? वो तो पहले ही इतना टाइटली पैक्ड होता है। नहीं बिल्कुल लाइंस तो हमने इमेजिनरी नहीं मानी। हाँ बिल्कुल इमेजिनरी है, तो उनके बीच में बेटा वॉइड्स होते हैं, तो उसके वॉइड कुछ स्पेसेस बनेंगे। ऐसा नहीं होता कि बीच में कुछ स्पेस ही नहीं होगा, तो बीच वाला प्रेजेंट होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली थोड़े दूर हो जाते होते हैं। ठीक है, अभी मैं अगले लेक्चर में इनके पिक्स निकाल के रखूंगी 3D वाले, तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे। आई बात समझ में? एनसीईआरटी के पिक्स ही हैं, बिल्कुल क्लियर है, तो मैं अगले लेक्चर में वो निकाल के रखूंगी, अभी जस्ट लिख लो। तो एक तो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल हो सकता है इन एडिशन टू द कॉर्नर, और हो सकते हैं, सेकंड लिखो, एफसीसी। एफसीसी होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
अब फेस क्या होता है बेटा? क्यूब का फेस समझते हो तुम? जैसे एक एक क्यूब साइड। में हाँ 6 फेस होते हैं ना। यस मैम। इसमें क्या है कि क्यूब कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स नहीं है, कॉर्नर के बिना अरे ये बट अब तुमको देखने में लगेगा कि मैम ऐसे गोल गोल बिंदियां सी बना रहे हैं। ये मैंने वैसे ब्लैक शो कर दिए, सेम ही है, आगे पीछे होंगे ये समझ गया समझ सर्कल। गया। हाँ ये ना सफियर्स के जैसे इमेजिन करो, ये सर्कल जैसे ना इमेजिन करो, ये सफियर्स है। मैं एटम काम या कोई करती हूँ। मॉलिक्यूल की तरह। हाँ हाँ एक मिनट मेरे पास अभी, मैं पिक खींच के भेजती हूँ, एक मिनट रुको। एनसीईआरटी में से हाँ है एनसीईआरटी अभी। है मेरे पास, एक सेकंड। मैं दिखाई देती हूँ जस्ट रुक से। साथ साथ हो जाएगा, इट विल बी बेटर। पेज नंबर बता दो, मैं उसमें खोल मेरे लेता पास हूँ। ना बेटा पुरानी है। एक मिनट रुको, जस्ट एक सेकंड में हो जाएगा। मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, फिर उसी से तुमको दिखा देती हूँ। ओके। फिजिक्स वैसे तो की मुझे लगी मिल थी। गया। ओके मिल गया, अच्छा चलो बढ़िया। मेरा भी हो ही गया। तुमने कौन सा पूछना था मेरे से? तीनों ना? हम्म। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स सी। ये तो वो दिख रहा होगा ना, क्रिस्टल सिस्टम। यस मैम। ये देखो, ये दिखा? यस मैम। ये सिंपल वाला है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे है। आई बात समझ में? यस मैम। अब ये वही खुल गया, एक मिनट। ये देखो, ये बॉडी सेंटर है। ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। ये देखो, ये कॉर्नर्स पे है, और ये बीच में दिख रहा है ना छोटा सा। यस मैम। हम्म। ये मुझे लगता है और पिक नहीं आई। चलो तुम देख लोगे, एफसीसी अगली बार दिखा दूंगी, ठीक है? मेरे पास खुला हुआ है। हाँ बस ठीक है। एक और भी होता है, उसको एंड सेंटर बोलते हैं। एंड सेंटर्ड, थर्ड वाला लिखो, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसीसी। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कॉर्नर्स पे होते हैं, और कॉर्नर के बिना कोई भी दो अपोजिट फेस ले सकते हैं, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होंगे। लाइक सपोज हम ये वाला ले रहे हैं, अपोजिट समझते हैं ना? ऊपर नीचे या साइड वाले ले लो, या आगे यस पीछे वाले मैम। ले लो, उनके सेंटर्स में होंगे, और कॉर्नर्स पे तो होंगे और कहीं नहीं होंगे, तो इसको ईसीसी बोलते हैं। तो नटशेल में हमने क्या सीखा कि यूनिट सेल पोजीशन के हिसाब से दो टाइप का होता है। इट में बी प्रिमिटिव, इट में बी नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को सिंपल भी बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव को सेंटर्ड भी बोलते हैं। प्रिमिटिव में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, नॉन प्रिमिटिव में एट सम अदर पोजीशंस आल्सो। दे मे बी बीसीसी, मे बी एफसीसी, और मे बी ईसीसी. In VCC, particle additionally will be at the body center. In FCC, particles additionally will be at the center of each phase. And in ECC, particles additionally will be at the center of any two opposite phases. Fine? एजिस वाला भी है कोई? एजेस वाला, देखो एजेस वाला ऐसे उसको हम लेते नहीं है, बट क्वेश्चंस में कई बार वो दिया रहता है कि पार्टिकल्स एजेस पे भी प्रेजेंट है, तो हम उसका क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आ जाएगी। आधा आधा पढ़ रखा है तुमने, मुझे लगता है हर चीज, है ना? इसीलिए नहीं नहीं, ये कंफ्यूज तो हो मैं रहे हो। एनसीईआरटी में से देख देख के कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी वाला में चैप्टर तो एजेस मैंने वाला नहीं किया ये ये मैं चैप्टर। खुद
मैम कोई चैप्टर किया ही नहीं हुआ, स्कूल में क्लासेस नहीं लगी नहीं, और फिर मैम वहाँ से पे कुछ तो किया ही होगा। मैम क्लासेस ही नहीं लगाई उन्होंने, अभी भी नहीं लगा रहे वो तो। कौन सा था, पी ब्लॉक के साथ कौन सा था, डीएनएफ ब्लॉक। हाँ 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 हाँ। अभी जस्ट वो मैम ने कराया, मेरे ख्याल 3 या 4 दिन 15-15 मिनट की क्लास लगी, अभी मैम ने उस पूरे चैप्टर का टेस्ट ले लिया। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट हुआ तो स्टार्टिंग में करा दिया होगा ये तो। सॉलिड स्टेट मैम ने कहा कि हम मैंने तुम्हें +1 में कराया हुआ है और अच्छा, प्लस वन +2 में में। था ना तो लास्ट टाइम। ओके ओके ओके। बस +1 में भी तो इस बार से थोड़ा सा बेटर करा दिया था, और तो कुछ नहीं। ओके, चलो कोई नहीं। अच्छा बेटा, ब्रेवियस लैटिस देखो क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि क्यूबिक है ना, मैं क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रही हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि जो मैम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं उसमें तीनों एज लेंथ इक्वल रखनी है और तीनों एंगल इक्वल रखने हैं एंड दे मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, यही दिमाग में आएगा क्यूबिक बोलने से, है ना। तो हमने इनके पैरामीटर फिक्स कर लिए। अब उसके बाद क्यूबिक यूनिट सेल, हम बोल रहे हैं कि इसका सिंपल बन सकता है, मतलब कि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो जाए, मतलब डायमेंशन, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। डायमेंशंस हमने क्यूबिक वाली हिलानी नहीं है, वो रख के हमने देखना है कि वो सिंपल अरेंजमेंट दे पा रहा है। सिंपल अरेंजमेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है। फिर हमने देखा, देखेंगे दे पा रहा है क्या नहीं दे पा रहा, जस्ट अभी क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में। फिर हम देखना चाहते हैं कि वो बीसीसी दे पा रहा है क्यूबिक डिमेंशन रख के। फिर हम देखना चाहते हैं वो एफसीसी दे पा रहा है, वो ईसीसी दे पा रहा है। मेरी बात समझ में आई? क्यूबिक यूनिट सेल कितने लैटिस में आगे बन पा रहे, तो होना तो ये चाहिए था कि ये चारों के चारों बन जाते। सिमिलरली क्यूबिक के बाद क्या आता है? क्यूबिक के बाद नेक्स्ट क्या आता है? टेट्रागोनल। बीसीसी। ये अच्छा। रनिंग आउट ऑफ टाइम क्यों दिखा रहा है भाई, हम तो दो ही लोग हैं। चलो पता नहीं। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में अब क्या सिचुएशन है? मैंने टेट्रागोनल बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में ये डायमेंशंस आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। यस मैम। टेट्रागोनल वाला फिक्स करके हम थ्योरेटिकली तो यही लगेगा कि ये चारों उसमें भी होने चाहिए थे, नहीं। यस मैम। सिचुएशन इमेजिन करनी है कि टेट्रागोनल वाली डायमेंशंस हैं और पार्टिकल सारे कॉर्नर पे हैं, पार्टिकल बीसीसी अरेंजमेंट में एफसीसी में। तो तुम्हारे पास यूनिट सेल डायमेंशन के हिसाब से 7 सिस्टम है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम है तुम्हारे यस पास। मैम। वो जो हमने शॉर्टकट रखा था एचएमटी वाला, हर एक को 4 से सिटी हम और एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक के 4 तरीके के लैटिस बने, तो 28 टाइप लैटिस होना चाहिए। लैटिस मतलब यस। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट 28 तरीके का होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सिर्फ 14 टाइप का लैटिस आता है। रीजन, क्योंकि जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक की जब तुम डायमेंशन रखोगे बेटा सिंपल बन जाता है, बीसीसी बन जाता है, एफसीसी बन जाता है, ईसीसी नहीं बनता। अब तुम पूछोगे क्यों नहीं बनता, मतलब जब तुम ईसीसी से पार्टिकल्स अरेंज करने की कोशिश करते हो तो वो क्यूबिक रहते नहीं है, उनकी डायमेंशन चेंज होने लगती है। इसका मतलब जो क्यूबिक वाले डायमेंशन रखने से हम सिर्फ 3 टाइप का लैटिस बना सकते हैं। सिमिलरली टेट्रागोनल वाले जब तुम डायमेंशन रखोगे तुम सिर्फ 2 टाइप का अरेंजमेंट बना सकते हो। कौन कौन सा? एक तुम सिंपल बना सकते हो दैट इज प्रिमिटिव, एक तुम बीसीसी बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये वाला तो आ गया मैम, बट ब्रेविस लेटिस क्या है? ब्रेविस। ब्रेवियस वो साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने ब्रेवियस। ये दिया था कि 14 टाइप के हो सकते हैं, तो उसी से हम उसको ब्रेवियस लैटिस बोल देते हैं और कुछ नहीं। ओके। मतलब ब्रेवियस लैटिस का मतलब ये है कि कितने टाइप के पॉसिबल है। सोचते तो थे हम 28 हों बट एक्चुअल में 14 है, तो उनको हम 14 ब्रेवियस लैटिस के नाम से जानते हैं। समझ आई 28 क्यों होने यस चाहिए थे, ये मैम। समझ में आया ना। ऑर्थोरहम्बिक सिर्फ ऐसा है बेचारा जो चारों बना देता है। ऑर्थोरहम्बिक की डायमेंशन रख के तुम चारों टाइप के जो यूनिट सेल हैं वो बना सकते हो। तो ये भी याद रखना, जैसे मैं लिख के दे रही हूँ, क्यूबिक वाला कौन से 3 बना रहा है, टेट्रागोनल वाला कौन से 2 बना रहा है, ऑर्थोरहम्बिक वाला तो आसान है, चारों के चारों बनाएगा। उसके बाद अपना शॉर्टकट देखें क्या था, CTORHMT। तो हमने कौन कौन सा कर लिया, क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरहम्बिक। अब रोहम्बोहेड्रल, रोहम्बोहेड्रल का दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइगनल।
याद रखना पड़ेगा। वो सिर्फ सिंपल बनाते हैं और कुछ उससे बन ही नहीं पाता। हेक्सागोनल भी सिर्फ सिंपल बनाता है। मोनोक्लिनिक 2 बना देता है, कौन कौन से, सिंपल और ईसीसी। और ट्राइक्लिनिक भी सिर्फ ट्राइक्लिनिक की डायमेंशन रख के भी वी कैन फॉर्म ओनली सिंपल टाइप लैटिस। सो लेट अस काउंट टोटल कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आई बात समझ में? यस मैम। क्या कोई डाउट है? बोलो। जैसे दूसरी वाली शेप्स हैं, मैं वही फिगर आउट कर रहा हूँ कि उसमें हम दूसरे वाले क्यों नहीं बना सकते हैं। बेटा देखो सीधा उसमें सा जस्ट लॉजिक क्या होगा, तुम खुद सोचो। हम ये जो बीसीसी एफसीसी ये क्या है, बेसिकली हम एटम को अरेंज कर रहे हैं। एटम मतलब जो भी, मतलब मॉलिक्यूल एटम कुछ भी है, तुम उसको अरेंज कर रहे हो कि हमने पकड़ के उसको एफसीसी बनाना है। ठीक है, तो हमने पकड़ के एफसीसी तो बना लिया, बट ये है कि एफसीसी बनाते बनाते उसकी डायमेंशन टेट्रागोनल वाली नहीं रह रही, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब नेचुरली कि टेट्रागोनल डायमेंशन रख के हम एफसीसी नहीं बना सकते। आई बात समझ में? ओके, यस मैम। हम पार्टिकल्स को कॉर्नर पे अरेंज कर रहे थे तो बड़े आराम से हो गए, ये डायमेंशन मेंटेन रही। फिर हम पार्टिकल को बीसीसी अरेंजमेंट दे रहे थे, अरेंजमेंट हो गया ये डायमेंशन रख के। बट जैसे ही हमने उसको एफसीसी बनाना चालू किया, ये डायमेंशन चेंज होने लग गए, या ईसीसी बनाना चालू किया, ये डायमेंशन ये नहीं रहे। तो इसका मतलब हम यही कंक्लूड करेंगे कि टेट्रागोनल कैन फॉर्म ओनली दीज टू टाइप ऑफ लैटिसेस, इजंट इट? यस मैम, सेम चीज हर एक में कर करके पता गॉट लगे इट। कि टोटल 14 टाइप्स ही बन रहा है, 28 टाइप्स नहीं बन रहा। उस 14 को हम ब्रेवियस लैटिस के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इफ यू हैव एनी यस डाउट मैम, देन यू कैन यस। डिस्कस। ओके, अब एक लाइन में लास्ट इसमें लिखवा देती हूँ, तो बेटा रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना, मैं तुम्हें रात तक भेज दूंगी, क्योंकि प्रॉपरली मुझे लगता है तुम्हें एक बार और सुननी पड़ेगी नोट्स वगैरह लेने के लिए साथ में। यस। तो इसमें लिखेंगे क्या हम, तो ऑनलाइन समझ आता होगा, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे तो बोल रहे हैं कि यस फील ही मैम, नहीं होता कि अलग से बैठे हैं। देर आर, अब तो बहुत फर्क है। हाँ, देर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। हमें पता है टोटल 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, एंड 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, और 4 टाइप के यूनिट सेल्स हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ये कहानी हमारे पास है, ठीक है। सो थेरेटिकली, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था। सो थेरेटिकली देयर आर 28 टाइप्स ऑफ crystal lattices theoretically, but actually they are only 14 and known as Brevius lattice. Okay, तो मुझे लगता है यस ये मैम। 1 आवर की ड्यूरेशन होगी, या तो फिर इसकी मैक्सिमम अनपेड वाले में। वह भी वैसे एक बच्चे के साथ तो आगे नहीं ये टाइम दिखा था, आज ही शो कर रहा है। फिजिक्स की लग गई आज क्लास? यस मैम। तो अलग से कर रहे हो कि साथ में ही कर रहे हो? फिजिक्स का साथ में। अच्छा अच्छा, नोट कर लिया बेटा? मैं रिकॉर्डिंग में से ही करूँगा। अच्छा, चलो फिर बाकी कल सुबह करेंगे, ठीक है। 10 बजे मैं लिंक ओके मैम, भेजूंगी, अटेंड कर लेना। ओके बेटा, श्योर। थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।